भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। वहगा अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मंसूख। 48 घंटे में भारत छोड़ने की डेडलाइन। पाकिस्तानी सिफारतकारों के वीजे महदूद करने का फैसला। दिफाई अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तानी सिफारती अमला 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। 7 दिन में वापस जाना होगा। पाकिस्तान से भारतीय फजाई और नेवी के अताशियों को वापस बुला लिया। भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का जवाब देने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कमेटी भारतीय नाकाबिले अमल आबी इक़दामात की जवाबी हिकमत अमली भी तय करेगी। भारत की आबी जारहियत खुलकर सामने आ गई। इंडिया किसी भी तरह सिंध-तास मुआहिदे को यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और जमानतशुदा मुआहिदा। जामिन में आलमी बैंक भी शामिल है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात अपने अंदरूनी बेकाबू हालात से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। भारत अरसे से सिंध-तास मुआहिदे से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है। अगर इंडिया ने कोई इंतहाई इक़दाम उठाया तो पाकिस्तान अभिनंदन वाक़े जैसा जवाब देने के लिए 100% तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। भारत ने पहलगाम हमले के कोई सबूत नहीं दिए, वर्किंग कर रहे हैं। भारत के एक इक़दाम का उसी की जुबान में जवाब देंगे। पहलगाम हमले की आड़ में बगैर सबूत भारतीय इक़दामात काबिल मसम्मत। माजी में भी जंगें हुई लेकिन सिंध-तास मुआहिदा बरकरार रहा। अब मुआहिदा मुअत्तल करना खित्ते में कायम होने वाले इस्तेहकाम के आगे दीवार खड़ी करने के मुतरादिफ है। शरी रहमान का रद्द-ए-अमल। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है सब सोची समझी साजिश है। पाकिस्तान फौरी तौर पर UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और दोस्त मुल्कों को भारत के जंगी जुनून से आगाह करे। मोदी सरकार की एक और हार। रुसवाई का तोग गले में डाल लिया। मकबूजा कश्मीर में 2 गैर मुल्कियों समेत 26 अफराद की हलाकत के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। 30 से 60 मिनट में अमित शाह ने ट्वीट किया। हैरानकुन तौर पर 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स की भरमार। 30 मिनट में हैशटैग पाकिस्तान टेरर एरर टॉप ट्रेंड बन गया। जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स और पुरानी वीडियोस को ताजा वाक़े से जोड़ दिया गया। RSS के ट्रोल अकाउंट्स मैस रीट्वीट करते रहे। भारतीय एंकर्स और तज्जियाकार पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात भड़काते रहे। केनाल तनाज़े के हल के लिए बड़ी पेशरत। वज़ीर आला सिंध के माहिरीन आपाशी के साथ इस्लामाबाद में डेरे। राना सनाउल्लाह का कहना है मुराद अली शाह से मुलाकात में तमाम मसाइल पर बात हुई। सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में है। वज़ीर आज़म जल्द एक आला सतह की मीटिंग भी करेंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी। खैरपुर बबल्लो बाईपास पर वकला 7वें रोज में दाखिल। सक्खर, गोटकी, कंदकोट समेत कई शहरों में धरने। सिंध और पंजाब जाने वाली शाहराहें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। 1000 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स भी फंस गए। पेट्रोल की किल्लत का खदशा। ईद कुर्बा के लिए करोड़ों रुपए मालिक के मवेशी भी मंडी नहीं पहुंच सके। जानवर भूख और प्यास से निढाल। रेलवे का निजाम भी दरहम बरहम। कराची में वकला ने नेशनल हाईवे को बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। खुर्शीद शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की एहतजाजी वकला से मुलाकात। रोहिणी में 25 अप्रैल को जलसे में शिरकत की दावत। आप अवाम के साथ हो जाएं या विफाकी हुकूमत के साथ। वकला रहनुमाओं का PP वफ्द को जवाब। धरना खत्म करवाने के लिए नून लीग की सूबाई क़यादत भी सरगर्म। बशीर मेमन के वकला से मुज़ाकरात बेनतीजा। मुजाहिरीन का एहतजाज खत्म करने से इनकार। नून लीग पंजाब की खुद साख्ता वारिस बनी बैठी है। ये ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। मुल्क और सूबों को आपस में मत लड़ाएं। आप मेरी जमीन छोड़कर चोलिस्तान को आबाद करने जा रहे हैं।
नदीम अफजल चंद के लीगी क़यादत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, सरमायादारों को जमीनें देने का मतलब पंजाब का मुकदमा लड़ना नहीं, हम आपके नहीं, मुल्क, आइन और निजाम के इत्तेहादी हैं। खुद ही केनाल का इशू बनाओ और खुद ही सियासत करो। सूबे में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सवाल हमसे कर रहे हैं। अस्मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता, मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा। सिंध में बैठकर आपको पंजाब की याद आती है, हम सिर्फ सुन रहे हैं। नदीम अफजल चंद को जवाब अगली बार दूंगी। मौलाना फजलुर रहमान का नए इंतखाबात का मुतालबा। ऑपोजिशन के साथ इत्तेहाद से इनकार। अपने ही प्लेटफॉर्म से सियासी जिदोजहद जारी रखने का ऐलान। कहा, JUI की मजलिस शूरा इत्तेहाद के हक में नहीं, ऑपोजिशन जमातों से राबते बरकरार रखेंगे। बलूचिस्तान में माइंस मिनरल बिल पर वोट देने पर पार्टी अरकान को नोटिस जारी कर दिया। जवाब से मुतमईन ना हुए तो रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। माइंस एंड मिनरल्स बिल में विफाक को कोई इख्तियार नहीं दिया और न ही कभी देंगे। अगर किसी ने बिल पढ़ा है तो वो विफाक को इख्तियार देने की शिक दिखाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। कहा, हुकूमत ने दौरे अफगानिस्तान मेरे प्लान के मुताबिक नहीं किया, अवाम को बताया जाए कि अफगान हुकाम से क्या बात हुई। बानी अपनी जात नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। पाकिस्तान में महंगाई कम होगी लेकिन तरक्की की रफ्तार भी कम रहेगी। IMF की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहेगी। 2030 तक 4.5% तक पहुंचने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.1% रहने की तवक्को। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम, अफराते ज़र में कमी, माली हालात बेहतर हुए। आलमी बैंक की भी पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी। अमेरिका से बराबरी और मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर बातचीत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर चीन का रद्दअमल। कहा, मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा पूरी तरह खुला है, वाशिंगटन के साथ तिजारती मामला सुलझाने के लिए रजामंद हैं। सदर ट्रंप ने चीन को टैरिफ पर बातचीत की दावत दी थी। तुर्की में 6.2 शिद्दत का जल्जला। इमारतें लरज उठी, 150 अफराद जख्मी। इस्तांबुल में स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। जल्जले के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 51 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड हुए। TV एंकर भी खौफजदा। गजा में इंसानी सोज मजालिम जारी। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी। खान यूनस, शुजाइया, रफा पर हमले। 24 घंटे में 40 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 51,300 से तजावुज़ कर गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा का इंतजाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे ताकि अमन कायम हो सके। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को वॉइस ऑफ अमेरिका की बहाली का हुक्म दे दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका और इससे मुंसलिक न्यूज सर्विसेज खत्म करने की कोशिशें गैर कानूनी करार। हुकूमत को छुट्टी पर भेजे और निकाले गए मुलाजमीन को फौरी बहाल करके नशरियात फिर से शुरू करने की हिदायत। यूनाइटेड की सोलो फ्लाइट दिफाई चैंपियन की मुसलसल 5वीं कामयाबी। PSL में इस्लामाबाद ने मुल्तान सुल्तान को 7 विकेट से हरा दिया। 169 रन का टारगेट 17.1 ओवर में पूरा। आंद्रेस गाउस के नाकाबिले शिकस्त 80 रन। रिजवान 11 को 5 मैचेस में चौथी शिकस्त। आज लाहौर में पहला मैच कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने।